डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनमोल क्लासेस चैनल। आज हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर अकाउंट्स में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है। गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द फर्म। ये एक फर्म का रेपुटेशन होता है जो फर्म ने कमाया है बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटीज ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। Goodwill play a very important role. It is an intangible asset of the organization which brings efficiency and customer to the organization. तो इसलिए हर रेपुटेड फर्म अपने गुडविल को वैल्यू करता है क्योंकि उसे अपना गुडविल के बेस पे कुछ रिटर्न्स में मिलता है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, तो इसे हम कहते हैं Goodwill play a very important role in organizational growth and development. Goodwill earned by the firm by giving good qualities of goods and services to its customer. आइए हम देखते हैं कि गुडविल को किस तरह वैल्यू किया जाता है। There are three types of valuation of goodwill. Number one, average profit method. Number two, सुपर प्रॉफिट मेथड। नंबर 3, कैपिटलाइजेशन मेथड। इन तीन मेथड को यूज करके हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर सकते हैं, यानी कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज पॉसिबल। तो आइए सबसे पहला जो फॉर्म स्टेप्स है और मेथड है जिसके जरिए हम गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं, उसे कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल को कैसा वैल्यू करेंगे, आइए देखते हैं। जब हमारे को क्वेश्चन देगा कि फाइंड आउट द फर्म गुडविल बाय यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड, हमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया रहेगा। उस लास्ट ईयर के प्रॉफिट को नंबर्स ऑफ ईयर्स यानी जितने साल का प्रॉफिट दिया है उससे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स का जो प्रॉफिट दिया है डिवाइड करेंगे और जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको सवाल में कितने साल का गुडविल क्या करने बोला है, फाइंड आउट करने बोला है। तो जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा हम उसको नंबर ऑफ ईयर टू बी परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा। सपोज एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इसको कैसा सॉल्व करेंगे। टोटल प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सपोज एक एग्जाम्पल है, एक फर्म ने लास्ट 3 इयर्स में कितना कमाया। तो हम देखते हैं एक फर्म है, उसने लास्ट 3 इयर्स में 10,000, 20,000 एंड 60,000 ये लास्ट ईयर में फर्म ने कमाया है और हमें बोला है गुडविल फाइंड आउट करो फॉर 2 इयर्स का। 2 साल का हमको गुडविल मालूम करना है। तो हम कैसा फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहले टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट प्रीवियस ईयर का लेंगे। लास्ट ईयर 10,000, 20,000, 60,000। ले लिए। How many years profits are given there? Here is 3 years. So that's why we have to divide it 3. इसका टोटल करेंगे हम 10,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000, तो ये होता है आपका 90,000। डिवाइड बाय 3 करेंगे। 3 1 3, 3 3 9। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट
आ गया 30,000। अब हमें गुडविल मालूम करना है। तो हमारे को क्वेश्चन में बोलेगा नंबर ऑफ इयर्स, फाइंड आउट द गुडविल फॉर सो मेनी ईयर, 3 years, 2 years टू बी परचेज, ऐसा बोलेगा। तो आप उस ईयर से इसको क्या कर दो, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो। तो नेक्स्ट स्टेप है गुडविल मालूम करने का, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ ईयर टू बी परचेज। इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, नंबर्स ऑफ ईयर टू बी परचेज। तो सपोज हमारे क्वेश्चन में 2 ईयर दिया हुआ है, तो मैं ये जो एवरेज प्रॉफिट 30,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ ईयर 2, तो ये मेरा हो गया 60,000। तो ये मेरा गुडविल आ गया। 60,000 इज द गुडविल ऑफ द फर्म, दैट्स व्हाई वी से गुडविल ऑफ द फर्म इज 60,000। तो मैं आपको बता दूं कि गुडविल जब मालूम करना है हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो बहुत इजी है। सबसे पहले तो आप लास्ट ईयर्स के जो प्रॉफिट दिया हुआ है सवाल में, तो आप उसको लेंगे और जितने साल का प्रॉफिट लिया गया है उससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो जो भी आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट कहलाएगा। एवरेज प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर टू बी परचेज, तो आपका गुडविल आ जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं, बहुत इजी है। इस स्टेप से आप गुडविल मालूम कर सकते हैं। मैं एक और चीज बताने की कोशिश करता हूं, कभी कभी क्वेश्चन में प्रॉफिट के साथ लॉस भी दिया रहता है, जैसा कि 3 साल का प्रॉफिट दिया है और 1 साल का लॉस दिया है। तो घबराने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन देख लो, इसमें 10,000 है, 20,000 है, 60,000 है। सपोज 30,000 लॉस दिया हुआ है, तो 30,000 जब लॉस दिया रहेगा तो ये जो 90,000 आया है यहाँ पे, तो 90,000 में से 30 माइनस कर देंगे तो 60 आ जाएगा, और 60 को आप फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 20 आ जाएगा, और 20 मल्टीप्लाई बाय आप 2 कर दो तो आपका 40,000 गुडविल आ जाएगा। तो डजंट मैटर, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप गुडविल को बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड से मालूम करना है तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले लीजिए, लास्ट गिवन ईयर्स जो दिया गया है नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दो, तो आपको आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, एंड वट एवर इज योर एवरेज प्रॉफिट दैट विल बी मल्टीप्लाइड टू बी परचेज, नंबर ऑफ ईयर टू बी परचेज, तो आपका आ जाएगा गुडविल। इजी है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉफिट दिया है तो सबको प्लस करके लास्ट ईयर से मल्टीप्लाई करो, लास्ट गिवन ईयर से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर लॉस भी साथ में दिया है प्रॉफिट के लास्ट ईयर्स के आपके पास, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, प्रॉफिट को प्लस करो और लॉस को माइनस करो और उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो, तो आपको एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एंड एवरेज प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ ईयर टू बी परचेज। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2 मेथड के जरिए जो रिमेनिंग है, जैसा कि सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड के जरिए गुडविल को कैसा वैल्यू किया जाता है, हम लोग देखेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।